हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछली क्लास में हमने आपका जो फिफ्थ मेथड था, कौन सा बर्नौली इक्वेशन यानी बर्नौली समीकरण जिसे हमने स्टार्ट करा था, उसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करी थी। और आज की क्लासेस भी आपकी इसी मेथड से रिलेटेड होने वाली है और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पेशेंस में आके इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो हमने इसकी एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का ही यहाँ पर क्वेश्चन है और आज की क्लास का यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। dy अपॉन dx प्लस एक्स साइन टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना होगा तो आपको अच्छे तरह से पता ही है हमारी किस फॉर्म में इक्वेशन बन रही है। तो आप देखेंगे ये हमारी बर्नौली इक्वेशन के रूप में बन रही है, जैसा कि जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास देखी थी उसमें मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर बताई थी जो कि क्या होती है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पी वाई तो यहाँ पी वाई की फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन आ रही है और यहाँ पर क्यू वाई की पावर n के फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन हमारी आ रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा आपका क्यू की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर वाई है ये क्या हो जाएगा आपकी वाई की पावर n की तरह कार्य करेगा। और आपको पता है कि इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो भी वाई की पावर n होता है उसको इक्वल टू के उधर हमें भेजना होता है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर वाई है इसको कहाँ भेजेंगे, सबसे पहले हम इस डी वाई अपॉन डी एक्स के अपॉन में भेजेंगे, फिर इसी कॉस स्क्वायर वाई को हम यहाँ पर साइन टू वाई के अपॉन में भी यहाँ पर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पर जैसे कोस स्क्वायर वाई इसके अपॉन में आया तो वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स पी प्लस में एक्स साइन टू वाई के यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब आपके यहाँ पर बच जाता है। फिर आपको इसे सॉल्व करना होगा तो वन अपॉन कोस क्या होता है आप सबको अच्छी तरह पता है कि वन अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई यहाँ पर आ गया और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में आप देखेंगे साइन टू वाई को हम क्या लिखते हैं, आपको पता है साइन टू वाई का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन टू वाई का फॉर्मूला होता है टू साइन वाई और साथ में कोस वाई। ये आपका यहाँ पर साइन टू वाई का फॉर्मूला होता है, आपको अच्छी तरह से पता ही है। तो साइन टू वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, टू साइन वाई कोस वाई लिख दिया और अपॉन में कोस स्क्वायर वाई यहाँ पर आपका था ही। ओके, फिर आइए इसे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते तो आप देखेंगे कोस वाई से यहाँ पर कोस स्क्वायर वाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके टू साइन वाई अपॉन में कोस वाई बचेगा, जैसे कि यहाँ पर आप ये स्टेप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा तो यहाँ पर ये टू और एक्स यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस आपको अच्छी तरह से पता है टेन वाई होता है, तो हमने यहाँ पर टेन वाई लिख दिया है। तो आपकी ये कौन सी इक्वेशन आ जाती है, तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर y की वैल्यू रहती है उसे हमें क्या मानना होता है, v मानना होता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी करा था। तो 10y को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर v मान लेते हैं। अब जो भी चीज़ हम मानते हैं उसे हमें यहाँ पर क्या करना होता है, उसका डिफरेंशियल भी करना होता है यानी अवकलन भी करना होता है। तो ये तो पहले आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी जो हमने 10y को v माना। अब जैसे इसका अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशियल करते हैं तो 10y का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई होता है, y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स हो जाता है और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको कहाँ रखना होगा, आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। किस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर 10y है, 10y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2xv यहाँ पर लिख देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं और इक्वल टू में एक्स क्यूब आपके यहाँ पर बच जाता है। तो समीकरण नंबर 1 सेकंड एंड थर्ड से यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमारी क्या इक्वेशन बनती है कि डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर v के साथ जो भी वैल्यू है ये क्या होगी, हमारी p की वैल्यू होगी और इक्वल टू के उधर जो x की वैल्यू है ये हमारी q की वैल्यू हो जाती है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 2x तो हमारी p की वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर x क्यूब यहाँ पर हमारी q की वैल्यू आ जाती है। और जैसे ही आपकी p और q की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हमें इसका क्या निकालना होता है, इसका हमें यहाँ पर IF निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालना होता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। p की वैल्यू अभी हमने निकाली जो कि क्या आई 2x आई, यहाँ पर हमने रख दिया। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 2 है और जब आप x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, वो होता है आपके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है आपके, तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका e की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है और ये क्या होती है आपकी IF की वैल्यू आती है। IF की वैल्यू क्या आएगी आपकी e की पावर एक्स स्क्वायर आ जाती है और जैसे आपकी IF की वैल्यू आ जाती है उसके बाद आपको सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाना होता है। अब सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है हमारे, तो वो है आपके वी आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है यहाँ पर हमारे, तो वही रखते हैं हम। यहाँ पर आप देखिएगा v की जगह v रहेगा, IF की जगह अभी हमने निकाला e की पावर एक्स स्क्वायर तो वो रख देते हैं। फिर q की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी एक्स क्यूब, इससे रख देते हैं। IF की वैल्यू अभी हमने निकाली e की पावर एक्स स्क्वायर वो रख देते हैं, dx प्लस c यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर से सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर जो एक्स क्यूब दे रखा है इसको मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूँ, एक्स डॉट एक्स स्क्वायर
जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो वह एक्स क्यूब भी बनाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ई की पावर में भी क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर लगा है। अगर इससे हम यहाँ पर एक्स क्यूब को इस प्रकार लिख देते हैं एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, फिर टी मान के इसे सॉल्व करेंगे, तो इससे जो आपकी स्टेप है वो यहाँ पर ईजी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया है। अब जो भी चीज़ आप मानते हो उसका आपको क्या करना होता है, डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, dt यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये जो 2 की वैल्यू है इसको कहाँ ले जाते हैं, हम इक्वल टू इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स dx इक्वल टू हाफ dt यहाँ पर आपके आ जाता है। अब जो भी यहाँ पर आपकी स्टेप निकल के आई है उसको आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देना है। किस प्रकार से रखेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, टी रखेंगे, जो भी हमने माना था अभी, तो यहाँ पर हमने टी रख दिया है। उसके बाद आप देखेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर की जगह टी रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद क्या बचा है, तो इसके बाद बचा है एक्स और डी एक्स, तो इस एक्स डी एक्स की जगह हमें क्या रखना होगा, हाफ डी टी रखना होगा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, हाफ डी टी यहाँ पर रख देते हैं। देख सकते हैं हाफ को हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो बाहर लिख देते हैं और यहाँ पर डी टी आ जाता है, प्लस यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप आ गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर t और e की पावर t दोनों कैसे होते हैं, दोनों ही वेरिएबल है, चर है और ये मल्टीपल की फॉर्म है। तो जब ऐसा हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन लगाना होता है, जिसको मैंने 2-3 क्लासेस पहले आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। उससे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। इसके लिए आपको कौन सा याद रखना होता है, आइलेट याद रखना होता है। उसमें ए क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो टी है वो कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय रूप है, और ई की पावर टी कैसा एक घातांक के रूप है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। अब आप देखेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ये घातांक के रूप बाद में आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि टी को लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट और ई की पावर टी को क्या लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड लेते हैं। ओके, और जैसे ये फर्स्ट और सेकंड का पता लग जाता है फिर इसमें हमें खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगा देना होता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, तो सबसे पहले तो इधर की जो स्टेप है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले टी जो फर्स्ट होता है उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। फिर क्या करना होता है, तो यहाँ पर जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन कीजिए यानी समाकलन कीजिए, तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी और यहाँ पर डी टी के सापेक्ष आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर माइनस जो कि हमारे फॉर्मूले में होता है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर आपको जो फर्स्ट वाला था यहाँ पर ये जो टी है इसका आपको टी के सापेक्ष क्या करना है, इसका डिफरेंशियल यानी अवकलन करना है। तो हमने यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी लिख दिया है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट और फिर जो सेकंड वाला है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी आ जाता है। और जब आप इसे पूरे को सॉल्व कर लेंगे जो पूरे का आंसर आएगा फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको करना होगा। फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला आ गया होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर ई की पावर टी का यहाँ पर इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा, वही होता है आपको पता है। तो ई की पावर टी आपके दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि टी का टी के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो वो 1 ही तो आएगा। और अगर आप 1 को इससे मल्टीपल कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा के इसे मेंशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ई की पावर टी। अब जब ई की पावर टी का आप इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, आपके ई की पावर टी आएगा, तो वो वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर जो बाहर इंटीग्रेशन लगा था अब इसका दोबारा हम इंटीग्रेशन यहाँ पर करने वाले हैं और ब्रैकेट के बाहर प्लस यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिएगा तो यहाँ पर तो ये वैसी की वैसी स्टेप चल रही है। यहाँ पर टी ई की पावर टी यहाँ पर आ जाता है माइनस। अब यहाँ पर ई की पावर टी का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा ई की पावर टी आ जाता है आपके। इतना आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ई की पावर टी और यहाँ पर भी ई की पावर टी दे रखा है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसे बाहर ले जाते हैं और बाहर इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे टी माइनस 1 और प्लस सी आपके आ जाता है। अब आपको पता है कि हमने पिछले कई क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जब भी कोई चीज़ हम मानते हैं उसे हमें लास्ट में रखना भी होता है। तो हमने यहाँ पर टी किसको माना था, तो टी अभी थोड़ी देर पहले देखेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर को माना था। तो टी की जगह हम दोबारा एक्स स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पर भी टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देते हैं। उसके बाद आप देखिएगा हमने यहाँ पर वी किसको माना था, तो वी शुरुआत में ही हमने tan y को मान लिया था। तो v की जगह हमें क्या रखना होगा, tan y रखना होगा। तो v की जगह tan y ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ही आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर जो ई की पावर एक्स स्क्वायर है सबसे पहले ये इसके अपॉन में जाएगा, फिर यहाँ पर ये प्लस सी के अपॉन में यहाँ पर आपके जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में आता है तो यहाँ पर भी ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। और क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हाफ
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ई की पावर एक्स स्क्वायर है ये अब सी के अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर ये सी के अपॉन में आ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लास्ट आपकी कि जो अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर ये अभी प्लस का है, जैसे ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये अभी ई की पावर एक्स स्क्वायर ऊपर जाते क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये फाइनली हमारा क्या निकल के आ जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। इसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको इसी स्टेप को लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर जो माइनस एक्स वाई दे रखा है इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा ये एक तरह से बर्नौली इक्वेशन के रूप में हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में हो तो इक्वल टू के उधर क्या होता है, वाई की पावर जो एन दिया होता है, यानी वाई की पावर जितनी भी उसको कहाँ ले जाते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले इसके अपॉन में, फिर इसके अपॉन में यहाँ पर ये आ जाता है। तो वही स्टेप यहाँ पर करने वाले कि यहाँ पर जो वाई क्यूब है सबसे पहले यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के अपॉन में आएगा, तो ये वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो वाई क्यूब है इसके अपॉन में आएगा, तो एक्स वाई अपॉन में वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर से सॉल्व कीजिएगा तो वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आप वाई से यहाँ पर ये वाई क्यूब कट हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बच जाता है, नीचे क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब आपके आ जाता है। और ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 आई है इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट में क्या है, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर है। तो वन अपॉन वाई स्क्वायर को हमें क्या मानना होगा, v मानना होगा। तो हम यहाँ पर v मान लेते हैं। साथ में जो भी चीज़ हम मानते हैं उसको हमें यहाँ पर क्या करना होता है, डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। अभी यहाँ पर आपने जो चीज़ मानी है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और अब आप इसका क्या करिएगा, आप इसका अवकलन कीजिएगा, यानी इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो वन अपॉन वाई स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, तो आप इधर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो वाई स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर -2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अवकलन में क्या करते हैं, जो पावर होती है वो पहले आगे आती है, तो यहाँ पर -2 आगे आ जाता है। फिर वाई, फिर यहाँ पर जो पावर होती है उसमें से -1 करते हैं हम, तो यहाँ पर -2 और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये -2 और वाई की पावर -3 यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब ऊपर पावर माइनस में दे रखी है, इसको अगर हम अपोन में लिख दे, जैसे -2 और वाई क्यूब को अगर अपोन में ले जाते हैं तो ये वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके, -2 अपॉन में वाई क्यूब आ जाता है इसका डिफरेंशियल करने पे। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है, -2 अपॉन वाई क्यूब यहाँ पर आपके होता है। साथ में वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू वी का करेंगे तो एक्स के साथ डी वी अपॉन डी एक्स आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि जो -2 है ये कहाँ जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये -12 डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 आई इसको कहाँ रखना होगा, आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। किस प्रकार से रखेंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी जगह हमें रखना होगा -12 डी वी अपॉन डी एक्स रखना होगा, हम रख देंगे। यहाँ पर ऊपर एक्स दे रखा है, ये वैसा का वैसा रहेगा, और अपॉन में वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके, वी एक्स बन जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि समीकरण नंबर 1 सेकंड एंड थर्ड से, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या बन गया ये आपके, कि -12 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वी इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है। अब क्या करना होगा कि अपॉन में जो 2 दे रखा है इसको पहले हटाना होगा, तो 2 क्या होगा, इससे पहले मल्टीपल होएगा, फिर ये 2 इससे भी मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे 2 उधर गया तो यहाँ पर ये 2x भी बन गया, और ये एक्स क्यूब क्या बन गया, 2x क्यूब यहाँ पर आपके बन जाता है। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको पता है कि डी वी अपॉन डी एक्स जो कि क्या है हमारा अवकलज यानी डेरिवेटिव, इसके साथ में कभी भी माइनस नहीं आता, तो इस माइनस को आपको हटाना होगा। इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बाकी के जो आपके साइन है उनको आपको चेंज कर देना होगा। कैसे कि यहाँ पर जो प्लस है इसकी जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस दे रखा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर दीजिए, किस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डी वी अपॉन डी एक्स यानी ये प्लस का हो गया, और इन बाकी सबके साइन चेंज हो गए, यानी ये प्लस का था अब ये माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का था यहाँ पर ये माइनस का आपके आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन के रूप में यहाँ पर हमारी इक्वेशन आई है उसमें आपको देखना होगा कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। तो v यहाँ पर आप देखिए v के साथ में जो भी वैल्यू वो हमारी क्या होगी, p की वैल्यू होगी। तो -2x आपको पता है कि फॉर्मूले में प्लस आता है, और अगर आपके यहाँ पर इक्वेशन में माइनस दिया होता है तो p की वैल्यू में भी हमें माइनस को लेना होता है, पिछली कई क्लासेस में मैंने आपको बताया। तो p की वैल्यू क्या आ जाती है, -2x आ जाता है, और q की वैल्यू जो इक्वल टू के उधर है -2x क्यूब, ये हमारी q की वैल्यू हो जाती है।
जाती है। और जैसे आपकी पी और क्यू की वैल्यू आती है उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, आई एफ निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालना होता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। हम यहाँ पर p की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या आई -2x, तो हमने यहाँ पर रख दी dx यहाँ पर आ जाता है। हम यहाँ पर 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर देखेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर -x² यहाँ पर आपके आ जाता है। यानी आई एफ की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, आई एफ की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर e की पावर -x² आई है। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना होगा। सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, तो वी आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो आई एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली थोड़ी देर पहले, ई की पावर -x², इसे रख दीजिए। क्यू की वैल्यू अभी हमें पता ही थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी कि -2x3, तो 2x3 लिख दिया और माइनस को हमने बाहर लिख दिया है। ओके, उसके बाद आई एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली ई की पावर -x², इसका हमने यहाँ पर रख दिया dx प्लस ये आपके आ जाता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जो यहाँ पर x³ आ रहा है, क्या मैं इसको x.x² लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। तो x³ की जगह हम x.x² लिख देते क्योंकि मल्टीपल होकर दोबारा x³ बनाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। यहाँ पर क्या दे रखा है, e की पावर -x² है, तो हम यहाँ पर x² को क्या मानेंगे, t मानेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने x² को क्या मान लिया, t मान लिया। अब जो भी चीज़ मानते हैं उसका डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। x² का हो जाएगा 2x dx, t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब जो 2 है ये अपॉन में इधर चल जाएगा इक्वल टू के उधर, तो ये क्या आ जाएगा x dx इक्वल टू हाफ dt यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई उसको आपको रखना भी होगा, किस प्रकार से रखेंगे, तो आप देखिएगा x² की जगह तो यहाँ पर t रखना होगा आपको, तो t आ जाएगा। e की पावर -x² की जगह आपको e की पावर t आ जाएगा आपके, और जो यहाँ पर x और dx की जगह क्या आ जाएगा, हाफ यहाँ पर dt आ जाएगा, और 2 की वैल्यू वैसे की वैसे यहाँ पर रहने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने उस पूरी इक्वेशन को रखा तो 2 की वैल्यू उधर थी वो वैसे की वैसे यहाँ पर रही, और यहाँ पर x dx की जगह यहाँ पर आपकी क्या आ गया हाफ, और ये dt आ जाता है। वहाँ पर आपके यहाँ पर देखेंगे आप x² था उसकी जगह हमने t लिख दिया, और e की पावर -x² था उसकी जगह हमने e की पावर -t यहाँ पर लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना होगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा t e की पावर -t dt प्लस ही बचेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है, और जो बाहर माइनस भी यहाँ पर लगा हुआ है। फिर इसमें आपको क्या लगाना होगा, तो इसमें खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पर लगाना होगा। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो ये फर्स्ट होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी घातांक के रूप बाद में आता है तो ये सेकंड यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है, काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो आप देखिएगा सबसे पहले v e की पावर -x² वैसा का वैसा बाहर माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट वाले को पहले छोड़ना होता है तो वैसा का वैसा रहेगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होगा, फिर माइनस का साइन फर्स्ट वाला जो t है उसका t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर आप जो सेकंड वाला है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करना होगा यानी समाकलन करना होगा, फिर जैसे पूरा आंसर आ जाएगा फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन हमें करना होगा, फिर प्लस c आपके आ जाता है। फिर इसे सॉल्व कीजिए तो e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e की पावर -t साथ में माइनस भी आएगा। मैंने पिछली भी कई क्लासेस में आपको बताया था कि जब भी e की पावर -t का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस भी साथ में यहाँ पर आपके बाहर आता है, क्योंकि t के साथ क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, तो वो अपॉन में -1 आ जाएगा, उस माइनस को हम आगे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -e की पावर -t हो जाता है। ओके तो जो भी स्टूडेंट्स लगातार क्लासेस देख रहे हैं ना, तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसे हमने पिछली कई क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में हमने यहाँ पर ये चीज़ें बताई है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, e की पावर -t का यहाँ पर -e की पावर -t आ जाता है यहाँ पर e की पावर। उसके बाद देखिएगा माइनस में इंटीग्रेशन dt अपॉन dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर -t का तो ये -e की पावर -t आ जाता है, फिर dt प्लस यहाँ पर c आपके आ जाता है। फिर आगे सॉल्व कीजिए तो ये वैसी स्टेप रहेगी। अब यहाँ पर जो ये माइनस आया और ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस बना देता है, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में e की पावर -t dt प्लस यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा तो नेक्स्ट क्या है, इस माइनस को आपको अंदर मल्टीपल कर देना है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या आ जाता है, ये स्टेप आ गई है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो e की पावर -t का दोबारा इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके -e की पावर -t आ जाएगा। अब ये जो माइनस आया है और यहाँ पर जो माइनस है, ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, इधर प्लस बना देगा, फिर e की पावर -t प्लस ये पर आपके आ जाता है। ओके उसके बाद आप देखिएगा v e की पावर -x², और इन दोनों में से हम क्या करते हैं, e की पावर -t को कॉमन ले लेते हैं, जैसे कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t + 1 + c यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपने जो भी चीज़ मानी थी उससे आपको रखना भी होता है, तो हमने t किसको माना था,
यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को माना था, तो टी की जगह हम एक्स स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ पर भी टी की जगह एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते हैं। और v किसको माना था, तो शुरुआत में आपने v 1/y² को माना था, तो v की जगह हम 1/y² रख देते हैं। अब ये जो अपॉन में वाई स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बना देगा, y की पावर -2 बन जाएगा। आपको पता है ऊपर जाता है तो ये साइन है उनके चेंज हो जाते हैं, तो वाई स्क्वायर ऊपर जाते हैं y की पावर -2 बन जाएगा। अब इसके साथ में यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि e की पावर जो -x² है ये सबसे पहले इसके अपॉन में जाएगा, फिर यहाँ पर ये इसके अपॉन में जाएगा। तो जैसे यहाँ पर e की पावर -x² इसके अपॉन में जाता है तो ये एक दूसरे के यहाँ पर अपॉन में हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। क्या बचेगा, x² + 1 बच जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर e की पावर -x² जैसे इस c के अपॉन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, c अपॉन में e की पावर -x² आ जाता है। अब अपॉन में जो भी वैल्यू होती है उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो y की पावर -2 प्लस इसे हम 1 + x² लिख देते हैं। और जैसे ही आप ऊपर जाएगा तो c e की पावर x² यहाँ पर आपके आ जाएगा, और यही क्या आ जाता है, आपका आंसर निकल के आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, और जो पहले क्वेश्चन की तरह ही था बिल्कुल, बस उसमें यहाँ पर e की पावर t दिया हुआ था और यहाँ पर e की पावर -t था, तो यहाँ पर बस केवल माइनस का ही यहाँ पर फ़र्क आया थोड़ा बहुत, और यहाँ पर बाकी आपके पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर ये क्वेश्चन था, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को, इससे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व यानी हल कीजिए dy/dx -y tan x = -y² sec x, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि dy/dx के रूप में है, तो इक्वल टू उधर क्या दे रखा है, sec x दे रखा है। इसके साथ में ये जो वैल्यू है y की पावर, ये क्या हो जाएगी आपकी y की पावर n की तरह है। और बर्नौली इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि जो भी y² रहता है, यानी जो भी y की पावर होती है उसको हम क्या भेजते हैं, यहाँ पर उसको हम इसके पहले अपॉन में ले जाते हैं, फिर यहाँ पर इसके अपॉन में हम यहाँ पर ले जाते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। तो y² है यहाँ पर, ये सबसे पहले dy/dx के अपॉन में जाएगा, फिर ये y² यहाँ पर y tan x के अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आप देखिएगा 1/y² dy/dx हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में, फिर y अपॉन में आप देखेंगे y tan x और अपॉन में y² आ जाता है, इक्वल टू में क्या बचता है, -sec x यहाँ पर आपके बच जाता है। फिर आप देखिएगा y से यहाँ पर ये y² कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/y बच जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है y की पावर कुछ नहीं होती, तो वो क्या होती है, 1 होती है। जब इस y की पावर 1 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा, यानी ऊपर जाते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके y की पावर -1 और tan x = -sec x यहाँ पर आपके आ जाता है। उसी प्रकार आप देखिएगा कि यहाँ पर जो अपॉन में y² है, इस y² को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, y की पावर -2 हो जाएगा, इसका साइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो भी आपकी y की वैल्यू होती है उससे हमें क्या मानना होता है, v मानना होता है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, और यहाँ पर जो y की पावर -1 है इसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन में सेकंड हो जाएगी। अब आपको क्या करना होगा कि जो y की पावर -1 आई है इसको आपको इसका डिफरेंशियल करना होगा, यानी इसका अवकलन भी करना होगा। अवकलन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर y की पावर -1 है, सबसे पहले जो पावर है उससे आगे लिख देते हैं, फिर यहाँ पर जो -1 है तो इसमें हम यहाँ पर -1 और करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -y की पावर क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पर आपका इसका क्या आ जाता है, इसका डिफरेंशियल यानी अवकलन आ जाता है। तो -y की पावर -2 dy/dx = dv/dx आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो ये माइनस दे रखा है, इस माइनस को हम इक्वल टू उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस इधर की तरफ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये माइनस इधर की तरफ आ गया, -dv/dx, जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू आई है उसको कहाँ रखना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर y की पावर -2 dy/dx, इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, -dv/dx रखना होगा, तो हम रख देंगे। फिर माइनस में आप देखेंगे y की पावर -1 की जगह क्या रखना होगा, v रखना होगा, तो v रख देंगे, ये v tan x हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि समीकरण नंबर 1 सेकंड एंड 3 से, यानी बाई इक्वेशन 1 सेकंड एंड 3 क्या आया, -dv/dx -v tan x = -sec x यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको पता है कि जो भी डेरिवेटिव होता है उसके साथ माइनस नहीं आता, तो इसको माइनस को क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो बाकी की वैल्यू होगी उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर माइनस दे रखा है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो ये प्लस यहाँ पर आपके आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए dv/dx + v tan x = sec x यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो v के साथ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी p की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाती है, tan x यहाँ पर आपके आ गया है, और इक्वल टू के उधर जो भी वैल्यू होगी वो होगी आपकी q की वैल्यू, तो यहाँ पर q की वैल्यू भी आ जाती है। तो जैसे p और q की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हमें इसका if निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। यहाँ पर p की वैल्यू अभी हमने निकाली tan x, तो p की जगह tan x dx यहाँ पर आपके आ जाएगा।
फिर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है यानी समाकलन क्या होता है, तो वो होता है आपके log sec x होता है, उससे हमने लिख दिया। अब e की पावर जब भी आपके log में होते है ये एक दूसरे से हट जाती है और क्या बचेगा यहाँ पर sec x बच जाता है, जो कि हमारी if की वैल्यू आ जाती है। और जैसे आपके if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि क्या होता है वी आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू को रख दीजिए, आई एफ की जगह सेक एक्स आ जाएगा, क्यू की जगह भी वही वैल्यू आ जाएगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। आई एफ की अभी हमने निकाली सेक एक्स, इसे रख दीजिए डी एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर सेक एक्स दे रखा है, यहाँ पर भी सेक एक्स दे रखा है, इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपके हो जाता है, जो कि आ जाता है डी एक्स प्लस सी आ जाता है। फिर आपको इसका इंटीग्रेशन भी करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये समाकलन क्या होता है tan एक्स होता है प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर जो भी चीज़ आप यहाँ पर मानते हो उससे आपको लास्ट में रखना भी होता है। तो v हमने किसको माना था, तो आप देखेंगे शुरुआत में हमने y की पावर -1 को v माना था, तो इसकी जगह वो रख देते हैं y की पावर -1 sec x इक्वल टू tan x प्लस सी यहाँ पर हमारा आ जाता है। और यही क्या होता है हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था और काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन भी ये होता है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे, आपकी बुक के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्लास में हम और यहाँ पर बर्नौली इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहती है। उस शेषर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और नेक्स्ट क्लास का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपके कोई डाउट रह गए हो तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।